अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू कॉन्फ्लिक्ट कार्ड। 22 सितंबर को तीरा वैली में एक बहुत ही ज़्यादा अफसोसनाक वाकया पेश आया, जहां तीरा वैली के एक पॉपुलेटेड एरिया में मल्टीपल एक्सप्लोजन्स रिपोर्ट किए गए और इसमें 24 लोग अपनी जान गंवा बैठे। इसको लेकर इंडियन मीडिया और अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में पीटीएम जैसी तो तहरीकें हैं, उन्होंने इसको बिल्कुल एक गलत रंग दिया। और दूसरी तरफ जो बहुत ही ज़्यादा प्रो आर्मी लोग हैं, उन्होंने भी इसको बिल्कुल ही वाइट वॉश करने की कोशिश की। तो ये पूरा इंसिडेंट है क्या? इसमें क्या JF-17 ने जाके बमबारी कर दी थी, जो कि इंडियन मीडिया रिपोर्ट कर रहा है? और क्या वहां सिर्फ मासूम लोगों की जान गई या दहशतगर्द थे? हम इन तमाम चीजों को डिस्कस करेंगे और मैं जो भी चीज आप लोगों से डिस्कस करूंगा उसके सबूत साथ साथ प्रोवाइड करूंगा। तो वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको कंप्लीट देखिएगा एंड अगर इसका कंटेंट पसंद आए तो इसे ज्यादा से ज्यादा आगे शेयर भी कीजिएगा। दोस्तों, 22 सितंबर को तीरा वैली के एक एरिया में एक्सप्लोजन्स रिपोर्ट किए जाते हैं और इनिशियल रिपोर्ट्स ये आती हैं कि टीटीपी के कमांडर का एक घर था जहां ये एक्सप्लोजन रिपोर्ट किए गए। मोस्ट प्रोबेबली एक एयर स्ट्राइक थी और इस एक्सप्लोजन के बाद 3 से 4 मजीद एक्सप्लोजन होते हैं, जिसकी वजह से इर्द गिर्द के 4 मकानात भी तबाह हो जाते हैं। अल्टीमेट रिपोर्ट ये आती है कि 24 लोग इस कार्रवाई में अपनी जान गंवा चुके हैं। प्रो स्टेट एलिमेंट्स का ये क्लेम है कि इन 24 लोगों में से 14 टीटीपी के टेररिस्ट थे। जो मेन घर था जिसे टारगेट किया गया वो टीटीपी कमांडर का घर था, जिसमें उसके फाइटर्स भी मौजूद थे और वहां प्रॉपर आईडीज को मैन्युफैक्चर किया जाता था, जिसे हम बारूदी मवाद कह देते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इन 14 टेररिस्ट के साथ साथ 10 मासूम बच्चे और खवातीन भी इस एयर स्ट्राइक में शहीद हो गए और वो विजुअल्स वगैरह भी आपने सोशल मीडिया पर देखे होंगे। अब जब ये वाकया हुआ तो इंडियन मीडिया ने इसे इस तरह रिपोर्ट किया कि पाकिस्तान एयरफोर्स के JF-17 थंडर्स ने LS-6 बॉम्ब्स को रिलीज किया, जिन्होंने वहां सिविलियन आबादी पर जाके बहुत ही ज्यादा तबाही मचाई और जितने भी लोग अपनी जान गंवा बैठे हैं ये सब के सब सिविलियंस थे। लेकिन रियलिटी ऐसी नहीं है। पहली चीज, पाकिस्तान की तरफ से बिल्कुल भी कोई JF-17 यूज नहीं किए गए और LS-6 बॉम्ब्स की जहां तक बात है तो पाकिस्तान ये बॉम्ब्स यूज नहीं करता। दूसरी चीज, ये बेसिकली एक लिमिटेड ड्रोन स्ट्राइक थी, लेकिन जिस टेररिस्ट के घर को जब निशाना बनाया गया तो वहां इतनी बड़ी तादाद में आईडीज इन्होंने मैन्युफैक्चर की हुई थी या बारूदी मवाद था कि वो भी धमाके के साथ फटा है और इर्द गिर्द के जो 4 मकानात थे वो भी इसका निशाना बन गए। यही वजह है कि मल्टीपल सिविलियंस भी शहीद हो गए। इस वाकये के बाद पाकिस्तान एयरफोर्स के खिलाफ एक टारगेटेड कैंपेन लॉन्च की गई कि पाकिस्तान एयरफोर्स ने जानबूझ के ये सब किया है। हालांकि रियलिटी काफी ज्यादा पेचीदा है। ऑब्वियसली ऑन ग्राउंड सिविलियंस की शहादत हुई है और उसको मैं भी किसी सूरत भी जस्टिफाई नहीं करूंगा। यहाँ जिसकी भी गलती है, चाहे वो सर्विसेज में से कोई शख्स हो, वो ऑन ग्राउंड इंटेलिजेंस में से कोई शख्स हो, उसे एक कटहरे में लाना चाहिए। प्रॉपर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को इस पर क्लैरिफाई करना चाहिए पूरी कौम को कि ये मसला था क्या, इसमें क्या हुआ, कहाँ चीजें गलत गई। इसके बाद एक और अहम वीडियो मंजरे यहाँ पर आती है जिसमें वो सेम घर के करीब का एरिया आप देख सकते हैं और यहाँ टीटीपी के टेररिस्ट हैं और उन्होंने इस घर के इर्द गिर्द बच्चों को इकट्ठा किया हुआ है। तो टीटीपी मुख्तलिफ इस तरह के पॉपुलेटेड एरियाज में घर किराए पर लेती है। जो लोग KPK से हमारी इस वीडियो को देख रहे हैं वो इस चीज को कंफर्म करेंगे कि मल्टीपल वहाँ एरियाज ऐसे हैं जहाँ टीटीपी ने किराए पर घर लिए होते हैं या वो वक्ती तौर पर वहाँ रुकते हैं और पॉपुलेटेड एरियाज में वो इस वजह से रहते हैं कि अगर उनको कोई नुकसान पहुंचा या ऑपरेशन हुआ तो जाहिर बात है आबादी को भी नुकसान होगा एंड देन उनके पास एक विक्टिम कार्ड होगा खेलने के लिए। यहाँ एक और भी बहुत ज्यादा अहम एस्पेक्ट है कि कुछ लोकल एलिमेंट्स भी ऐसे होते हैं जो टीटीपी के लोगों को घर देते हैं, उन्हें किराए पर मींस घर देते हैं या उनको वसाइल प्रोवाइड करते हैं। सो ये भी काउंटर टेररिज्म की डोमेन में एक बड़ी रुकावट है जो पाकिस्तान इस वक्त फेस कर रहा है। यहाँ कुछ बच्चों की बॉडीज की पिक्चर्स वगैरह भी शेयर की जा रही हैं जिनको क्लेम किया जाता है कि वो तीरा के इस अटैक में शहीद हो गए। तो इसमें से जो ऑलमोस्ट 60 to 70% पिक्चर्स हैं वो फेक हैं, यानी कि पुरानी हैं, और कुछ को मैं यहाँ दिखा भी रहा हूँ और बाकियों के मैंने लिंक्स डिस्क्रिप्शन में दिए होंगे, यानी कि उनको फैक्ट चेक करके उनके आपको लिंक मिल जाएंगे। तो खुद भी जाके आप उन्हें देखें, उन्हें वेरीफाई करें तो आपको पता लगेगा कि जो इस वक्त मल्टीपल पिक्चर्स सोशल मीडिया पर फ्लोट की जा रही हैं वो या 2017 की हैं या मई 2025 की हैं, मुख्तलिफ दूसरे इवेंट्स की, और उन्हें इस वक्त सोशल मीडिया पर दोबारा से फ्लड किया जा रहा है। पाकिस्तान में जो पीटीएम जैसी नस्ल परस्त तंजीमें हैं वो इस पूरे वाक्य को बहुत ही ज्यादा मैनिपुलेटिव वे में यूज कर रही हैं अपने नैरेटिव के लिए, और इंडियन मीडिया इस पर किस तरह रिएक्ट कर रहा है वो तो हमें पता है। लेकिन मेरा जाती तौर पर पॉइंट ऑफ कंसर्न ये है कि ग्राउंड इंटेलिजेंस की तरफ से इसमें क्या कोताही आई जिसकी वजह से ये सारा मिसहैप हुआ, जिसमें 10 लोग शहीद हुए। किसी एक भी बेगुनाह की जान को नुकसान पहुंचना, इसे भी किसी सूरत जस्टिफाई नहीं किया जा सकता और ना ही किया जाना चाहिए।
लेकिन इस वक्त जो टारगेट किया जा रहा है पाकिस्तान एयरफोर्स को, और पर्टिकुलरली ये नैरेटिव फ्लोट किया जा रहा है इंडियन मीडिया की तरफ से, और अनफॉर्चुनेटली कई पाकिस्तानी लोग भी उसको बगैर सोचे समझे आगे पुश कर रहे हैं कि JF-17 यूज किए गए और अंधाधुंध बॉम्बिंग कर दी गई। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। ये एक लिमिटेड ड्रोन स्ट्राइक थी, लेकिन उस घर में ऑलरेडी बारूदी मवाद मौजूद था, जिसकी वजह से वो मजीद एक्सप्लोजन हुए और ये सारा मिसहैप हुआ। इस चीज को TTP की ऑफिशियल प्रेस रिलीज भी कंफर्म करती है, जिसमें वो खुद कंफर्म कर रहे हैं कि उनके कुछ लोग अपनी जान गवा बैठे हैं और उसकी वजह वहां मौजूद IED डिवाइसेस थी। इस पूरे इंसिडेंट पर हम भी अपने प्लेटफॉर्म से यही अपील करेंगे कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, अगेन गवर्नमेंट ऑफ KPK और दूसरी अथॉरिटीज, उसमें सिविलियन और मिलिट्री अथॉरिटीज जो आपकी आती हैं, उन्हें इस पर एक क्लियर स्टांस रखने की जरूरत है और सबको इस चीज से आगाह किया जाए कि क्या चीज गलत गई, किसका क्या नुकसान था। अगर गलती हुई है तो उसको एटलीस्ट आप एक्सेप्ट करें और प्रॉपर कौम को एक चीज के बारे में आगाह करें कि इस तरह हुआ है। और इस वक्त KPK गवर्नमेंट की तरफ से भी कुछ अपडेट्स आ रही हैं कि उन्होंने लोगों से वहां इंगेज किया है। जो बेगुनाह लोग इस पूरे वाक्य में शहीद हुए हैं उनको कंपनसेट किया जाएगा और उनसे इजहार अफसोस भी किया गया है। लेकिन सिर्फ ये इजहार अफसोस इनफ नहीं है। यहाँ हमें गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के लेवल पर देखना पड़ेगा चीजों को कि रियासत किस तरह इसको आंसर कर रही है या करेगी, और क्या लाहे अमल आगे होना चाहिए ताकि इस तरह के वाकयात दोबारा ना हो। सो दोस्तों, ये था एक एनालिसिस। उम्मीद करता हूँ चीजें क्लियर रही होंगी। वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा आगे अपलोड कीजिएगा और शेयर कीजिएगा ताकि ये सच्चाई दूसरों तक भी फैल सके। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।